हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग 3.31% की तेजी देखने को मिली। अगर हाई की बात करें 351 का हाई बनाया, लो की बात करें 337 का लो बनाया। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो अपने हाई के ठीक नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 348 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ स्कोर कार्ड के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी करने से पहले कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो देखिए, किसी भी प्रकार की यहाँ पर फोरकास्टिंग होती हुई नहीं दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव बात होती हुई बन सकती है। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें तो मैं चार्ट पे लेके चलूंगा। चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर देखिएगा, हम लोग चार्ट पे आ गए। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से लगाया। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग बात करें तो ये स्टॉक्स का जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 386 के आसपास। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 389 के आसपास। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन इसके अंदर वॉल्यूम की, तो लगभग 26 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, लगभग 36% की डिलीवरी उठाई गई। तो देखा जाए तो डिलीवरी शानदार उठाई जा रही है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, लगभग 528 के आसपास से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं, तकरीबन 528 के लेवल्स का अप्रोच किया, उसके बाद लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। अगर इस लेवल से हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें, तकरीबन 35% का ये ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है ऊपर के लेवल से। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जो आप जोन देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन निकलती हुई आ रही है। ये जोन मैंने अपने मन से नहीं निकाला, ये चार्ट पे मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ही निकाला है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ, ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ रेंज की, क्या रेंज इसकी निकलती हुई आ रही है, तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है, ये निकलती हुई आ रही है आपका 285 से लेकर 305 के आसपास। तो यानी कि कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारे लिए एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे गिरावट हमें देखने को मिलती है तो सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। बट जिस तरह के मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिली, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके बाद यहाँ से अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर एक न्यूज़ नेगेटिव आ जाएगी तो हमें भी कहीं ना कहीं वापस से गिरावट आ जाए, एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो मे भी फिर यहाँ से ये वापस से रॉकेट बन जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर काम करना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये जो आप कलर रेट देख रहे हैं, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेलर्स एक्टिविटी एरिया है। यहाँ पर इसकी सेलर्स एक्टिविटी देखी गई है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है, मैं इसकी लेवल्स की चेक करके बताऊँ आपको लेवल्स क्या निकलती हुई आ रही। तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 384 से लेकर 402 के आसपास। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स की एक्टिविटी नोटिस की गई है। तो आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट करना चाहिए, किस तरह के क्वार्टर्स के नतीजे रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर फोरकास्ट दिखाऊं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पर देखिएगा, वन एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 637 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 637 दिया है। तो अभी देखिएगा, इस दो लेवल से ठीक नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये किसी भी तरह का टिप्स नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं इसके अंदर टेक्निकल्स के लेकर, तो ये देखिएगा टेक्निकल्स भी आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल्स की तरफ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 5 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मैं चर्चा करूंगा मूविंग एवरेज की। तो यहां पर देखिएगा मूविंग एवरेज की तरफ से क्या निकलता हुआ रहा है। मूविंग एवरेज से भी स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 11 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन शो कर रहा है। 3 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूं तो देखिएगा, 2 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 9 ऐसे इंडिकेटर जहां से यहां पर न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ये आप इसे टिप्स बिल्कुल भी मत समझिएगा, टिप्स समझिए, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं आपको अगेन वार्न करने की कोशिश करूँगा, आप अगर फ्रेश पैसा भी लगाना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपने मन से किसी भी तरह की बातें यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। बस मैं कहना चाहूँगा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।